प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य कथा में जहां प्रेम कोई इच्छा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाता है। यह कहानी है राधा और कृष्ण की। यह केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह प्रेम और भक्ति का अनंत संगम है। जब वृंदावन की वायु में बंसी की मधुर धुन गूंजती है और यमुना की लहरें थम जाती हैं, तब वहाँ राधा और कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। यह कथा बताएगी राधा और कृष्ण कैसे मिले, कैसे पहली दृष्टि में आत्माएं एक हो गई और कैसे उनका प्रेम आज भी अमर है। तो आइए मन को शांत करें, हृदय में भक्ति जगाएं और प्रवेश करें राधा कृष्ण के पावन प्रेम की इस दिव्य कथा में। वृंदावन की धरती कोई साधारण धरती नहीं थी। यह वह भूमि थी जहां हर कण में प्रेम बसता था, जहां हवा भी बंसी की धुन पर चलती थी, जहां यमुना की लहरें भी किसी रहस्य को छुपाए बहती थी। उसी वृंदावन में एक दिन ब्रज में आनंद छाया हुआ था। नंद बाबा के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया था। उस बालक का नाम था कृष्ण। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, अंधकार के बीच प्रकाश बनकर, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने एक बार फिर प्रेम को धरा पर भेजा हो। उधर बरसाना में भी एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था राधा। राधा कोई साधारण बालिका नहीं थी, वे स्वयं प्रेम की शक्ति थी। कृष्ण बिना राधा अधूरे थे और राधा बिना कृष्ण। परंतु यह रहस्य तब किसी को ज्ञात नहीं था। राधा का बचपन। राधा बरसाना के वृषभानु राजा की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। राधा बचपन से ही अत्यंत शांत और गंभीर थी। कहा जाता है कि राधा जब जन्मी थी तब उन्होंने आंखें नहीं खोली थी। पूरा बरसाना चिंतित था। राजा वृषभानु दुखी थे। एक दिन यमुना किनारे से एक नन्हा ग्वाल बालक वहां आया। उसके हाथ में बंसी थी। उसकी आंखों में शरारत और करुणा दोनों थी। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। कृष्ण ने जैसे ही बंसी बजाई, राधा ने पहली बार आंखें खोली और सामने कृष्ण को देखा। उस क्षण समय थम गया। यह उनका पहला दर्शन था, पर अभी मिलन नहीं। कृष्ण मुस्कुराए और चले गए और राधा का हृदय पहली बार किसी अनजाने भाव से भर गया। कृष्ण का बाल्यकाल। कृष्ण वृंदावन में गायें चराते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को छेड़ते थे, पर उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे हर जीव से प्रेम करते थे। गाय, मोर, ग्वाले सब उनके मित्र थे। लेकिन कृष्ण का मन अक्सर यमुना किनारे जाकर शांत हो जाता था। उन्हें स्वयं नहीं पता था क्यों। रात में जब सब सो जाते, कृष्ण बंसी बजाते। वह बंसी केवल स्वर नहीं थी, वह राधा को पुकार थी। राधा का हृदय परिवर्तन। राधा का हृदय परिवर्तन। राधा बड़ी होने लगी। वे सखियों के साथ वन में जाती, फूल चुनती, यमुना से जल भरती, पर उनका मन कहीं और ही खोया रहता था। जब भी दूर से बंसी की धुन आती, राधा का हृदय धड़क उठता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उन्हें नहीं पता था कि यह क्या है, पर यह प्रेम था, प्रथम मिलन का संकेत। एक दिन बरसाना से गोपियां वृंदावन आईं, यमुना से जल भरने। राधा भी उनके साथ थी। उधर कृष्ण भी गायें चराते हुए उसी ओर आए। जैसे ही कृष्ण ने राधा को देखा, उनका हाथ रुक गया। बंसी गिर पड़ी और जैसे ही राधा की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। यह था उनका प्रथम साक्षात मिलन। राधा कृष्ण की पहली दृष्टि। दोनों एक दूसरे को देखते रहे।
न कोई शब्द, न कोई परिचय, पर दोनों जानते थे यह नया नहीं था, यह अनंत काल से था। सखियां सब समझ गई। वे मुस्कुराईं और दूर हट गई। कृष्ण ने धीरे से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? राधा ने आंखें झुका ली और बोली, नहीं, पर ऐसा लगता है जैसे मैं आपको सदा से जानती हूँ। कृष्ण मुस्कुराए। यमुना की लहरें ठहर गईं। हवा ने सांस लेना भूल गया। वृंदावन साक्षी बन गया। उस दिन कोई वचन नहीं हुआ, कोई प्रतिज्ञा नहीं, पर दो आत्माएं एक हो चुकी थी। इसके बाद राधा और कृष्ण अक्सर यमुना किनारे मिलने लगे, कभी सखियों के साथ, कभी अकेले। कृष्ण बंसी बजाते, राधा नृत्य करती। यह प्रेम नहीं था, यह भक्ति थी, यह समर्पण था। राधा जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वे पूरे संसार के हैं। फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा, न विवाह, न अधिकार। उनका प्रेम निस्वार्थ था। यही कारण है कि कृष्ण ने कभी राधा का नाम अपने नाम से अलग नहीं किया। राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, प्रेम और भक्ति का संगम था। यही कारण है कि आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा अपने आप जुड़ जाती है। राधे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, राधा और कृष्ण की यह कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह केवल समर्पण चाहता है। जहाँ प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही जीवन का मार्ग बन जाए। राधा कृष्ण से कभी अलग नहीं हुई, क्योंकि प्रेम दूरी से नहीं, भाव से जुड़ा होता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, आपके मन में शांति और भक्ति जगाई हो, तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। ऐसी ही और पावन कथाएं, भक्ति, भाव और सच्चे संदेशों के साथ आप देखते रहिए राणा विनोद ब्लॉग्स। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।